हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद इकबाल, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, भगत सिंह जी ने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था 1929 साल में। ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद जो शब्द है इसको सबसे पहले कॉइन किया था किसने? हजरत मोहानी जी ने। और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह जी ने द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था, इसीलिए द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसका भी स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद ही है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय मेंबर कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी महादेव रानाडे, सी दादा भाई नौरोजी, डी उमेश चंद्र बैनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कितने साल में? 1892 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड? इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था? ए 1876, बी 1884, सी 1887, डी 1866। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, 1876 में 26 जुलाई को द इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था। इसको सबसे पहले फाउंडेड किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को क्या नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु नाम से भी जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906? 1906 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसमें चेयरमैन कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी अरबिंदो घोष, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। यहाँ हम लोग याद रखेंगे जो कांग्रेस ने अडोप्ट किया था स्वराज को एज ए गोल टू इंडियन पीपल। नेक्स्ट, श्यामाजी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन? श्यामाजी कृष्ण वर्मा कहाँ इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था? ए सैन फ्रांसिस्को, बी लंदन, सी बर्लिन, डी पेरिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, लंदन। लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था और उसी साल 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ए बलबन, बी शुजाउद्दौला, सी जैनुल आबेदीन, डी हुसैन शाह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जैनुल आबेदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? बंगाल एंड बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कार्जन, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट, हु वाज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी? निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? ए महादेव गोविंद रानाडे, बी गोपाल हरि देशमुख, सी जयप्रकाश नारायण, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट, हुई सिख गुरु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह? निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने सच्चा पातशाह टाइटल लिया था? ए गुरु हरगोविंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी गुरु तेग बहादुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद जी ने सच्चा पातशाह टाइटल लिया था। नेक्स्ट, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन का टाइम भारत में इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का धारणा किसने दिया था? ए मानवेंद्र नाथ रॉय, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का धारणा दिया था। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? कौन सा भारतीय शासक ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था? ए दलीप सिंह ऑफ पंजाब, बी गायकवाड ऑफ बड़ौदा, सी निजाम ऑफ हैदराबाद, डी सिंधिया ऑफ ग्वालियर।
इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, निजाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। कितने साल में? 1798 में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। नेक्स्ट, इन इंडिया द डच इस्टेब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। भारत में डच ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया था? ए मुसलीपत्तनम, बी कासिम बाजार, सी कोचीन, डी पुलिकट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, मुसलीपत्तनम में सबसे पहले डच ने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था 1605 में। और अगर हमको यहीं पे पूछ ले कि बंगाल में सबसे पहले डच ने कहाँ इस्टेब्लिश किया था अपना फैक्ट्री, तब इसका आंसर होगा चीनसूड़ा में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था? ए 1600, बी 1660 में, सी 1664 में, डी 1668 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडर कौन है? जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट इज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर पूछ ले कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले अपना फैक्ट्री का स्थापना कहाँ किया था? सूरत में 1667 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ अष्टप्रधाना फाउंड? ए हरिहर 1, बी कृष्णदेव राय, सी बालाजी बाजीराव, डी शिवाजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, शिवाजी के पास। शिवाजी ने सबसे पहले ऑफिशियल काउंसिल अष्टप्रधान का फॉर्मेशन किया था 1674 में। और अगर पूछ ले कि अष्टप्रधान में कौन कौन है? पहला पेशवा, अमात्या, वाकीनबीस, सामंत, सचिव, पंडित राव, शहरी नौबत, न्यायाधीश। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच रूलर इंट्रोड्यूस द काबुलियत एंड पट्टा सिस्टम? कौन सा शासक ने काबुलियत और पट्टा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? ए शेरशाह, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शिवाजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, शेरशाह ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था काबुलियत एंड पट्टा सिस्टम को। शेरशाह का कैपिटल कहाँ है? शेरशाह का कैपिटल सासाराम में है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट, रामचरितमानस वाज कंपोज्ड इन द रेन ऑफ। रामचरितमानस किसके टाइम में कंपोज किया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी बहादुर शाह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अकबर का टाइम में रामचरितमानस को कंपोज किया गया था। रामचरितमानस को कंपोज किसने किया था? तुलसीदास जी ने। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फ्रेंच सेटलमेंट नहीं है? ए माहे, बी चंदननगर, सी गोवा, डी पौंडीचेरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, गोवा। गोवा इज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। गोवा पोर्तुगीज का कॉलोनी था। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम? बहामनी किंगडम के फाउंडर कौन है? ए अहमद शाह, बी अलाउद्दीन शाह, सी अलाउद्दीन बहामन शाह, डी तजाउद्दीन बहामन शाह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन बहामन शाह। नेक्स्ट, हु वाज बिल्ड द 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? महाबलीपुरम में 7 रथ टेम्पल का निर्माण किसने किया था? ए महेंद्र वर्मन, बी नरसिम्हा वर्मन, सी परमेश्वर वर्मन, डी नंदी वर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नरसिम्हा वर्मन। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला बिहारा? विक्रमशिला बिहारा का फाउंडर कौन है? ए महिपाल 1, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी गोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल ने सबसे पहले विक्रमशिला बिहार का स्थापना किया था। धर्मपाल ने सोमपुरी बिहार का भी निर्माण किया था। विक्रमशिला बिहार को डिस्ट्रॉय किया था किसने? बख्तियार खलजी ने 1193 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शशांक? शशांक का राजधानी कहाँ था? ए ताम्रलिप्त, बी लखनवाती, सी कर्ण सुवर्ण, डी अदीना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कर्ण सुवर्ण। नेक्स्ट, द थर्ड संगम वाज हेल्ड एट। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? ए एर्नाकुलम, बी मादुराई, सी कावेरीपत्तिनम, डी तूतीकोरिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मादुराई में। पहला और थर्ड संगम मादुराई में हुआ था, और सेकंड संगम कहाँ हुआ था? सेकंड संगम हुआ था पतपुरम में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु बिल्ड द खाजुराहो टेम्पल? खाजुराहो टेम्पल किसने निर्माण किया था? ए होलकर्स ने, बी राष्ट्रकूटस ने, सी चालुक्यस ने, डी चंदेला ने। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, चंदेला ने खाजुराहो टेम्पल का निर्माण किया था। खाजुराहो टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1986 में। खाजुराहो टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल का है? नागारा स्टाइल। ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू डिसाफेयर द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम? ए बी एन मिश्रा, बी कानिंगहम, सी जेम्स प्रिंसेप, डी एस आर गोयल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप।
नेक्स्ट, व्हिच मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेकान? कौन सा मौर्य शासक ने दक्षिण को जीता था? ए अशोका, बी बिंदुसारा, सी अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बिंदुसारा ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? निम्नलिखित में से कौन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से संपर्कित है? ए शाहनवाज खान, बी अबुल कलाम आजाद, सी अशफाकुल्ला खान, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अशफाकुल्ला खान इज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। कहाँ हुआ था? काकोरी विलेज में, जो कि लखनऊ के पास है। नेक्स्ट, वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ किया गया था? ए जापान, बी बर्मा, सी इंग्लैंड, डी सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 में। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।